आइए रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलन से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अब मन में प्रश्न उठता है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। इस तथ्य को जानने के लिए और कई ऐतिहासिक मिथक समाज से जुड़े हुए हैं। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट प्रो। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफी बोलबाला था। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी जिससे कि वो अलेक्जेंडर को जान से ना मारे। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना। अगला प्रसंग, बलि ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था। तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति हुई। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी शची से रहा नहीं गया और वे विष्णु जी के पास जाकर समाधान ढूंढने लगी। विष्णु भगवान ने एक धागा शची को प्रदान किया और कहा कि वे इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दें। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी जिससे वे सकुशल जीत कर लौट सकें। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी। लक्ष्मी जी एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता लक्ष्मी ने बलि से विष्णु भगवान को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। चूंकि माता लक्ष्मी बलि से पहले ही वचन ले चुकी थी, इसलिए बलि को भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में भलेबा भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में चोट लगी जिससे रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनके रक्त को बहने से रोक दिया। भगवान कृष्ण को द्रौपदी का यह कार्य काफी प्रसन्नदायक लगा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के साथ भाई बहन का रिश्ता निभाया। उन्होंने उनसे यह भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी जरूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों के बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में युधिष्ठिर जुए में हार गए तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उनकी लाज बचाई। महाभारत में राखी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु के हाथों में राखी बांधी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा। संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने की जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। जब दोनों भाइयों को बहन प्राप्त हुई। यम और यमुना की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्ष तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। एक लोक कथा के अनुसार देवता यम करीब 12 वर्षों तक बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना काफी दुखी हुई। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यम का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हुए
कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी कुछ अलग ही महत्व रखती है और हिंदू समाज में इसको रक्षाबंधन के लिए बहुत महत्व दिया जाता है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। यह उस समय की बात है जब राजपूत राजाओं को मुसलमानों से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपनी बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी और हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा करने हेतु एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी, जिससे कि बहादुर शाह को पीछे हटना पड़ा। इस तरह की कुछ कहानियां रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई हैं।